ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे टीम इंडिया में सिर्फ एक बैकअप ओपनर के रूप में मौका मिला था, क्योंकि गॉड ऑफ क्रिकेट चोटिल होकर बाहर थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो लड़का सचिन की जगह भरने आया है वो मैदान पर अपने बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचा देगा जिसे दुनिया का कोई भी गेंदबाज कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्तान के सुल्तान यानी वीरेंद्र सहवाग की, और आज हम आपको ले चलेंगे उनके उस ऐतिहासिक पहले वनडे शतक के सफर पर जिसने पूरी दुनिया के सामने वीरू नाम के एक महा तूफान का आगाज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक सीरीज खेली जा रही थी। सचिन तेंदुलकर चोट की वजह से इस पूरी सीरीज से बाहर थे। वो दौर ऐसा था कि अगर सचिन टीम में ना हो तो क्रिकेट फैंस टीवी बंद कर देते थे, क्योंकि बाकी टीम से जीतने की उम्मीद ही नहीं रहती थी। सौरव गांगुली टीम के कप्तान थे और उनके सामने सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि सचिन की जगह ओपनिंग कौन करेगा। तब दादा की नजर गई दिल्ली के एक आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पर, क्योंकि सहवाग मिडल ऑर्डर में भी बेहद तूफानी अंदाज में ही खेलते थे। लेकिन इस सीरीज के पहले 5 मैचों में सहवाग बतौर ओपनर कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब 2 अगस्त 2001 का वो दिन था जब इस सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक करो या मरो का मुकाबला, मतलब जो टीम जीतेगी वही श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेलेगी और हारने वाली टीम सीधे घर जाएगी। सहवाग के पास खुद को साबित करने का यह शायद आखिरी मौका था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने 7 विकेट खोकर 264 रन बनाए। उनके खिलाड़ी नेथन एस्टल ने शानदार 108 रन और कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग ने 66 रन बनाए। 2001 के हिसाब से यह स्कोर काफी मजबूत था। मतलब लक्ष्य को हासिल करना आसान तो नहीं था पर नामुमकिन भी नहीं था। भारत की तरफ से सहवाग और गांगुली बल्लेबाजी करने उतरे। पहला ओवर कप्तान सौरव गांगुली ने पूरा मेडन खेल दिया, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर सहवाग ने कवर पर एक कड़क चौका जड़कर साफ इशारा दे दिया था कि आज किसी भी गेंदबाज की खैर नहीं है। सहवाग आज किसी को छोड़ने के मूड में नहीं थे। शायद उनके इसी अंदाज की वजह से बाद में लोग कहते थे सहवाग मारता कम है, गेंदबाजों को मैदान पर घसीटता ज्यादा है। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग ने एक बहुत प्यारा शॉट खेला और मिड विकेट पर एक और शानदार चौका लगा दिया। अब बारी थी डैरिल टफी की, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। टफी की एक उछाल भरी गेंद को सहवाग ने बड़े ही कूल अंदाज में फ्लिक करके चौका मार दिया। इसे देखकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े दादा भी सहवाग की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। सहवाग की नजरें अब पिच पर पूरी तरह जम चुकी थी और इसका असर अगले ही ओवर में दिखा। अपनी स्विंग के लिए मशहूर काइल मिल्स जब छठा ओवर लेकर आए तो सहवाग ने उनकी ऐसी धुनाई की जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। सहवाग ने उस ओवर में लगातार 4 चौके जड़े और शॉट्स ऐसे कि किसी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार जा रही थी। सहवाग के अंदर का असली शिकारी अब जाग चुका था और वो बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन था। दादा जहां 33 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं सहवाग मात्र 27 गेंदों पर 44 रन कूट चुके थे, जिसमें 10 चौके शामिल थे। लेकिन सहवाग का असली जलवा देखना अभी बाकी था। 11वें ओवर में टफी ने सहवाग को उकसाने के लिए स्लेजिंग की और कहा, तेरा आज तुक्का लग गया है, तू सिर्फ एक लप्पेबाज है। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, सीधा अपने बल्ले से जवाब दिया। उन्होंने टफी को लगातार 4 चौके जड़े जो हवा से बातें करते हुए बाउंड्री पार गए। टफी का चेहरा देखने लायक था, लेकिन सहवाग का बदला भी बाकी था। ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में सहवाग ने टफी के धागे खोलते हुए 22 रन कूट डाले और साबित कर दिया कि ये कोई तुक्का नहीं, उनकी असली काबिलियत थी। और इसी के साथ सहवाग मात्र 33 गेंदों पर 66 रन बना चुके थे, जिनमें 62 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आए थे। पूरी दुनिया सहवाग का ये तांडव देख रही थी। सहवाग ने उस दिन न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं खाया। क्रिकेट की किताबों में ऐसा अंदाज नहीं होता जो उस दिन सहवाग दिखा रहे थे। सहवाग का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना लाजवाब था कि ऐसा टैलेंट पहले किसी बल्लेबाज में नहीं देखा गया था। उस दिन वो चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, किसी को नहीं बख्श रहे थे। कट शॉट, पुल शॉट,
स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, हर शॉट खेलने का सहवाग का अपना ही निराला स्टाइल था। पूरा स्टेडियम सहवाग सहवाग के नारों से गूंज रहा था और स्टीवन फ्लेमिंग जैसा चालाक कप्तान भी बेबस नजर आ रहा था। 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब सहवाग ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज के लिए तालियां बजा रहा था। दादा ने भी जाकर सहवाग को गले लगा लिया, मानो खुद पर गर्व महसूस कर रहे हों, क्योंकि वो दादा ही थे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर के सहवाग को ओपनिंग पर भेजने का बड़ा रिस्क लिया था। सहवाग ने मात्र 69 गेंदों पर अपने 100 रन पूरे किए थे, 19 चौके और एक छक्के की मदद से। तब भारत का स्कोर 143 रन तक पहुंच चुका था और दादा उस समय मात्र 40 रन पर थे। 24वें ओवर की पहली गेंद पर सहवाग बोल्ड हो गए, लेकिन आउट होने से पहले सहवाग वो काम कर चुके थे जिसने भारत की जीत पक्की कर दी थी। भारत को जीत के लिए 122 रन चाहिए थे, जिसे सिर्फ 3 विकेट खोकर भारत ने पूरा कर लिया और भारत फाइनल में पहुंच गया। लेकिन सहवाग की ये पारी सिर्फ एक मैच को जिताने तक सीमित नहीं थी। इस पारी ने इंडियन टीम को एक ऐसा ओपनर दे दिया था जिसने आगे चलकर भारत को अनगिनत मैच जितवाए और 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जितवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे ओपनर की जो सचिन की जगह ओपनिंग करने तो आया था, लेकिन दुनिया को बता गया कि वो कोई दूसरा सचिन बनने नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में अपना एक नया सहवाग स्टाइल बनाने आया है। तो साथियों, वीरू पाजी की इस धमाकेदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है। धन्यवाद।